हेलो स्टूडेंट, आज के बीएड सेकेंड ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने एक टॉपिक रखा है लोक प्रशासन का अर्थ। ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक हमने लिया है और इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है लोक और दूसरा शब्द है प्रशासन। लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक और प्रशासन शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रीति से शासित। अगर हम सार्वजनिक शब्द की बात करें तो इसका सीधा अर्थ होता है सारी जनता से संबंधित, रिलेटेड टू ऑल पीपल। और प्रकृष्ट रीति से शासित का अर्थ होता है डिसिप्लिन या अनुशासित करना। ठीक है, मेकिंग डिसिप्लिन। तो प्रशासन के कई अर्थ लिए जाते हैं। एक तो होता है प्रकृष्ट रीति से शासन, दूसरा अनुशासित करना, तीसरा होता है निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, चौथा अर्थ होता है आदेश देना, आज्ञा देना, पांचवा अर्थ होता है संचालक, राजा, सरकार या लोगों की देखभाल करने वाला व्यक्ति। प्रशासन, इतने सारे अर्थ होते हैं प्रशासन के। प्रशासन का एक और अर्थ होता है मैनेजमेंट भी होता है, जो आगे चल के विस्तार दिया गया प्रबंधक के रूप में। ठीक है, ठीक है। और लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। अब लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो जनता के हित के लिए प्रशासन करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। ये जो मीनिंग है ये सरकारी कार्यों तक ही इस मीनिंग को सीमित माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट कंपनियों या प्राइवेट स्कूल कॉलेजों, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस तरह का प्रशासन वैयक्तिक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता है। सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक या लोक हित के लिए होती हैं। ये सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार जो क्रियाएं करती है वो सार्वजनिक हित, लोक हित या जनता के हित के लिए होती हैं। इसीलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। जो कार्य जनता के हित से संबंधित होता है वो लौकिक कार्य कहलाता है और जो उसको करवाते हैं उसे प्रशासन कहते हैं। तो इस तरह जनता के कार्यों से संबंधित, जनता की सेवा से संबंधित कार्यों का जो प्रशासन होता है वो लोक प्रशासन माना जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि करों का संग्रह कौन करता है? कर अधिकारी, टैक्स ऑफिसर। अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम कौन करता है? पुलिस अधिकारी। मार्गों, पुलों, नहरों का निर्माण भी लोक निर्माण विभाग के द्वारा करवाया जाता है, आपने देखा होगा। तो वो कहलाता है लोक निर्माण अधिकारी। ठीक है, लोक निर्माण अधिकारी। तो इस तरह से ये सभी कार्य किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। करों का संग्रह एक व्यक्ति से नहीं किया जा रहा है, सभी लोगों से टैक्स लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि उस टैक्स का जनता की भलाई में उपयोग किया जा सके। अपराधियों को क्यों गिरफ्तार किया जाता है? ताकि वो जनता में दहशत, डर, भय का माहौल उत्पन्न ना करें, अपराधों को रोकने के लिए। मार्गों, पुलों और नहरों का निर्माण क्या होता है, क्यों होता है? एक व्यक्ति के लिए होता है क्या? नहीं, सभी आम जनता के लिए, सभी के लिए, आम हो या खास, सभी के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उसका निर्माण कौन करवाता है? लोक निर्माण अधिकारी उसका काम करवाता है, देखरेख उसकी होती है। और उसको बरद हस्त किसका होता है? सरकार का, प्रशासन का। तो जब भी लोक प्रशासन के अर्थ की बात की जाएगी तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है संकुचित अर्थ और दूसरा होता है व्यापक अर्थ। ठीक है, दो तरह के अर्थ होते हैं। संकुचित अर्थ के अंतर्गत केवल कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ के अंतर्गत विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों को ही शामिल किया जाता है। तीनों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को शामिल किया जाता है।
राज्य की राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जो राजनीतिक शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग कौन करता है? सरकार। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, संचालक या सरकार। तो लोक प्रशासन के अर्थ को अगर हम देखें तो लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकारी नीति की परिधि में आने वाली प्रत्येक क्रिया तथा प्रत्येक क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। क्लियर है? और जैसे विधायिका क्या काम करती है? लोगों के हित के लिए किसी विधेयक का प्रस्तुतिकरण करती है। एक व्यक्ति के हित के लिए विधेयक नहीं बनते हैं, आम जनता के हित के लिए विधेयकों को बनाया जाता है। न्यायपालिका क्या काम करती है? मुकदमों को निपटाने का काम करती है। एक मुकदमे को निपटाना उनका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि एक मुकदमा निपटाकर वो सभी आम जनता को ये मैसेज देने का काम करते हैं कि अगर आपने कोई अपराध किया तो उसके लिए आपको ये दंड दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में भी उसको देखा जाता है एक मुकदमे को, और उससे लोग आगे चल के शिक्षा भी लेते हैं और जीवन में वो कार्य नहीं करते हैं, ताकि उन्हें भी दंड मिले। ऐसा तो लोग नहीं करेंगे, तो दंड से बचने के लिए उस मुकदमे में हुए परिणाम या आदेश को लोग देखते हैं और उससे अपनी आगे की धारणा निर्मित करते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को रखा जा सकता है। यानी सरकार के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, चाहे वह विधायिका हो, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, तीनों को लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इन तीनों के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव सारी संपूर्ण जनता पर अवश्य ही पड़ता है। अगर हम अंग्रेजी भाषा में देखें तो लोक प्रशासन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का आप सभी लोग जानते हैं, आम जनता, ऑल पीपल। और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो मिनिस्ट्रियल शब्द से बना है। आगे चल के कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये मिनिस्टर शब्द से भी बना है। मिनिस्टर शब्द का अर्थ होता है दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति। आज के समय में मिनिस्टर लोग कहते हैं ना, तो इस मिनिस्टर का अर्थ होता है दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति। और एड क्या है? एक उपसर्ग है। पब्लिक का अर्थ तो आप जानिए, जनता, पीपल। तो इस तरह से सामान्य लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला ही लोक प्रशासन कहलाती है। ये हो गई परिभाषा। परिभाषा नहीं कहेंगे, अर्थ कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? लोक प्रशासन का अर्थ। तो सामान्य लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला ही लोक प्रशासन कहलाती है। ये उसका मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और इसको आप क्लियर कर सकते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को रखा जाता है। ठीक है, अब एक चीज और हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ मैनेजमेंट के रूप में भी किया जाता है। मैनेजमेंट यानी प्रबंध करना। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दो तरह के व्यू माने जाते हैं प्रशासन के अंतर्गत। एक तो होता है मैनेजेरियल व्यू, और एक और व्यू होता है। तो मैनेजेरियल व्यू क्या कहता है? मैनेजेरियल व्यू कहता है कि जो उच्च श्रेणी के अधिकारी होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं या प्रबंधक लेवल के अधिकारी होते हैं, जो नीतियां बनाने का काम करते हैं, उन्हीं को प्रशासक माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को प्रशासन समझा जाना चाहिए। यह भी एक अर्थ होता है मैनेजमेंट के रूप में। लेकिन ये मैनेजमेंट शब्द मुख्य रूप से कहाँ यूज किया जाता है? मैनेजमेंट शब्द मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, जिसे हम वैयक्तिक प्रशासन कहते हैं। प्राइवेट कंपनियों का जो होता है वहां मैनेजमेंट शब्द ज्यादा ये होता है, जबकि सरकारी
काम में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है।